अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ज़्यादा क्विक रिव्यू जो है फाइव किंगडम्स का हम देखेंगे। और क्विक रिव्यू में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फाइव किंगडम सिस्टम का पूरा एक जो शॉर्ट नोट है जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपको फाइव किंगडम सिस्टम आप पढ़ लेते हैं तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ एक क्विक रिव्यू देते हो। जितने भी इनके कैरेक्टर्स होते हैं आपको फ़ौरन समझ में आ जाते हैं। जैसे मोनेरा है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या, उनका सेल टाइप क्या होगी, वो सेल में वो कैसे होगी, सेल ये प्रोकैरियोटिक या यूनिसेलुलर होंगे और कॉलोनियल होंगे। इसके साथ साथ इनमें न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होगा। अगर न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट है तो इसका मतलब ये, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कहेंगे। इनके अंदर सेल वॉल जो होते हैं वो किस चीज़ से बना होता है, वो पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड से बना होता है, जिसको हम म्यूरिन कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी। यानी इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं, और ये हेटेरो का मतलब अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। प्रोटिस्टा जो आते हैं इसमें यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी आ सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी आ सकते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, येस इसमें मौजूद होता है। और इसके साथ इसका जो सेल वॉल होता है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद होता है, लेकिन सेल वॉल इसमें मौजूद होता है। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका क्या है, फोटोसिंथेटिक या हेटरोट्रॉफिक या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यानी ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं या फिर ये टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि दूसरे से खुराक हासिल करते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं कि जिनमें ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि यूग्लिना है। ठीक है, यूग्लिना में ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, यानी फोटोसिंथेटिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। बस डिपेंड करता है कि वो अगर लाइट के पास है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। अगर वो नीचे ज़्यादा पानी की तरफ चला जाता है, डार्कनेस में चला जाता है, तो वहाँ पे वो दूसरे से खुराक हासिल करेगा। इसी तरह यहाँ पे आता है फंजाई, ये यूकेरियोटिक भी है, यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, यस अगर प्रेजेंट है तो इसको हम यूकेरियोटिक कह रहे हैं। इसके अंदर सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, ये काइटिन से बना होता है। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है, ये हेटरोट्रॉपिक है, ये दूसरे से खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ या तो ये पैरासाइट्स होंगे या फिर ये सेप्रोफाइट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या है, ये यूकेरियोटिक होंगे और मल्टीसेलुलर होंगे। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेलुलोज से बना होता है। और ये सेलुलोज या फिर बाकी पॉलीसेकेराइड इसमें मौजूद हो सकते हैं, वेरी करते हैं प्लांट्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, प्लांट का जो सेल वॉल है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट टू डिफरेंट सेल। अब आते हैं फोटोसिंथेटिक भी हो सकती है, ऑटोट्रॉफ होते हैं। फोटोसिंथेटिक मींस ये सूरज की रोशनी अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, इसी वजह से इसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर आते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक मतलब इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं। और ये इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है तो दैट्स वाई हम इसको क्या कह सकते हैं, यूकेरियोटिक कह रहे हैं। इसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होता और ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। सेल वॉल नहीं होता और ये हेटरोट्रॉफ्स का मतलब कि क्या है, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ये अपनी, हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे ह्यूमन है या जो बाकी एनिमल्स हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ये जो तैयार प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं। सो ये एक बहुत ज़्यादा क्विक रिव्यू था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे आप इसको पढ़ते हो तो आपको जितने भी इनके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स होते हैं ये आपको खुद याद हो जाते हैं।